हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन बीए में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर होम साइंस है। ठीक है, आज हम बात करेंगे होम साइंस ऑनर्स पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 10, जो सारे VVI क्वेश्चनों में से एक है। ऑलरेडी हमने 9 क्वेश्चन क्लास में करा दिए हैं टॉपर बैच में। अगर आप भी टॉपर बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इस कोर्स से आप जुड़िए। ऑफर प्राइस अभी चल रहा है, मात्र 249 रुपये में आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का तो आपका प्रैक्टिकल होता है, फिर भी उसमें कुछ आपको ट्रिक्स बताया जाएगा कि ताकि आपको फुल मार्क्स आपका पेपर 8 में मिल सके। उसके साथ GS पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, और अभी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो 2 कोर्स और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। पहला जो होगा हमारा राइटिंग स्किल्स, जिसका फ़ी 500 रुपया है, लेकिन आपको इसको 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा। इसके साथ आपको कोर्स फ्री मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो है वो है हमारा टॉपर सीक्रेट, यानी टॉपर लोग कॉपी कैसे लिखते हैं, उनके कौन कौन से सीक्रेट हैं वो आपको बताया जाएगा। इसका भी दाम आपको 500 रुपया रखा गया है, लेकिन अगर अभी आप परचेज करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। देखिए, कॉपी तो दोनों आदमी लिखते हैं, लेकिन वो टॉपर जो होते हैं वो बचपन से ही टॉप करते हैं और जो आप लोग हैं वो टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है जिसके कारण वो कैसे कॉपी लिखता है, वो टॉप कर जाता है और आप थोड़ा सा कम रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्लास में हम बात करेंगे। अब चलिए आइए, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 10 की तरफ। ठीक है, भोजन में मिलावट पर एक निबंध लिखें। दोस्तों, आपको बताना है कि भोजन में मिलावट किस प्रकार से आज मार्केट में हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के देखने को मिल सकता है कि भोजन में मिलावट पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, यहाँ निबंध लिखे या फिर विचार प्रस्तुत करें, बात एक ही है। आप वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि भोजन में मिलावट पर 100% व्याख्या करें और सरकार इस पर किस प्रकार से कड़ी कदम उठाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से समझ लिए हैं। अब आइए फटाफट इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग भूमिका देखते हैं। पेन हम ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध और पोषक भोजन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आजकल भोजन में मिलावट एक बड़ी समस्या बन गई है। मिलावटी भोजन न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि दीर्घकालिक बीमारियों का कारण भी बनता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आज हर एक चीज़ में मिलावटी हो रहा है। कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था कि जो पत्ता गोभी है, ठीक है, जिसे हम लोग बंदा गोभी कहते हैं या फिर पत्ता गोभी कहते हैं, वो चीन ने वो आर्टिफिशियल वो बना रहा है, यानी वो प्राकृतिक नहीं है, वो केमिकल के द्वारा बना रहा है। कुछ दिन पहले और हम लोग सुने हुए थे चावल का भी ऐसा न्यूज़ आया हुआ था कि चावल प्लास्टिक का बनाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हमारे काफ़ी ही हानिकारक है। लहसुन भी वैसा ही देखने को न्यूज़ सुनने को आया। ठीक है, जब लहसुन काफ़ी महंगा था, आज से कुछ दिन पहले आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, 250 रुपये से लेकर 300 रुपये केजी था। तो चीन ने क्या किया, चीन क्या कहें, हो सकता है भारत के लोग ही बनाए हों। ठीक है, तो वो भी डुप्लीकेट लहसुन, यानी कह सकते हैं केमिकल के युक्त लहसुन उन्होंने बनाए, और वो काफ़ी ही हमारे सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो भी है वो केमिकल ही है ना। ये करते कौन है, तो बढ़ते लालच और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों के कारण खाद्य पदार्थ में मिलावट की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ठीक है, यानी ये कुछ व्यापारिक जो लोग हैं वो अपने फ़ायदा के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा भी न्यूज़ देखने को मिला था, मैं कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कि जो दूध होता है वो भी मतलब शुद्ध नहीं है, वो भी केमिकल युक्त है। यानी आज के समय में मार्केट में पूर्ण रूप से कोई भी शुद्ध सामान नहीं मिल रहा है ना, वो सारे मिलावटी चीज़ हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे समझ गए होंगे। और ये आपका बुझिए कि ग्रेजुएशन आपका ये लास्ट ईयर है और आपको इसमें काफ़ी ही अच्छा अगर बेहतरीन करते हैं, यानी अगर 60% आपका अगर नंबर आता है तो सरकार के द्वारा आपको 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो आप एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो 50,000 रुपये की आपको लड़कियों के लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने अगर BA पार्ट 1 में अगर आपका कम नंबर आया है कोई बात नहीं, BA पार्ट 2 में आपका थोड़ा सा भी कम नंबर आया है कोई बात नहीं,
अगर आप बीए पार्ट 3 में अगर अच्छा आप नंबर लाते हैं, एक हमारा जो टारगेट होता है सारे बच्चों का 80+ नंबर लाने का, ठीक है, यानी सारे बच्चे 80+ नंबर लाएं। आपको 80+ नंबर लाने के लिए रणनीति हमारे टॉपर बैच में क्या रहेगी? तो रणनीति ये रहेगी कि सारे जो वीवीआई प्रश्न है आपको एकदम आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। उसके बाद सारे वीवीआई प्रश्न और साथ में उत्तर देख सकते हैं आप। गेस्ट पेपर में ऐसा आपको उत्तर जो नहीं मिलेगा, ये आपको किताब से लिया गया है, जो कि आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है और ना ही कभी देखा है, ठीक है। और हमारा जो गेस्ट किया हुआ क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि मैं 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बताता हूँ और उसमें से आ जाए। हम मात्र आपको 10 से 12 प्रश्न बताएंगे और आपके एग्जाम में आपको 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 से 3 प्रश्न तो आपका आया ही नहीं, तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि बाबू आपको मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब उसमें देना रहता है, ठीक है। 5 प्रश्नों से अधिक सवाल का जवाब आपको नहीं देना रहता है, तो आपके पास तो 2 से 3 एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो आप इस प्रकार से तैयारी अगर करते हैं तो आपका तैयारी बेहतरीन नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन होगा। उसके बाद आपका क्लास टेस्ट भी लिया जाएगा, है ना। क्लास टेस्ट लेने के बाद आपको जो पब्लिक होगा, आपका जो रिजल्ट होगा पब्लिक होगा, ताकि आपका भी पता चले कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। जैसे आप लोग ये लेक्चर और पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे अपने याद करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है इतना समझाने के बावजूद, तो उसके लिए आपको अलग 3D वीडियो के माध्यम से वो कठिन प्रश्न को समझाया जाएगा, ताकि वो भी आपको एकदम कहानी की तरह याद हो जाए। यानी संपूर्ण तैयारी सिर्फ टॉपर बैच के अंदर आपको दिया जा रहा है 249 रुपये में। इसका फी 1000 रुपये है, लेकिन अभी आपको ऑफर प्राइस चल रहा है, तो फटाफट सीट पूर्ण होने से पहले आप इस बैच से जुड़िए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भोजन में मिलावट के प्रकार, आखिर ये भोजन में मिलावट के कितने प्रकार इसे विभाजित किया गया है? तो भोजन में मिलावटें कई प्रकार से की जाती है, जैसे रासायनिक मिलावटें। देखते हैं रासायनिक मिलावटें किस प्रकार से होते हैं। तो दूध में डिटर्जेंट, सब्जियों में कृत्रिम रंग, मिठाइयों में सिंथेटिक रंग और चाय में कृत्रिम रंगों का उपयोग, ये जितने भी हैं ये रासायनिक मिलावटें हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों की मिलावट। तो फल और सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग, मसाले में ईंट के चूरे की मिलावट करते हैं ताकि वो तेजी में और वो मज़ेदार तरीक़ा से वो पक सके। इसका सर्वप्रथम अगर हम उदाहरण दें तो अभी आम का सीजन आने वाला है। पहले जो आम का प्रयोग किया जाता था तो वो कार्बाइड से किया जाता था, तो उतना सेहत के लिए वो भी खतरनाक था, लेकिन उतना सेहत के लिए खतरनाक नहीं था। लेकिन आज एक ऐसा केमिकल आ गया है जिसे वो छिड़काव करने से वो 1 से 1.5 दिन में आपको आम वो पका दे रहा है। और आम का जो कृत्रिम जो रूप होता है, यानी जो आम का जो पेड़ में लगा होता है और चुआ हुआ आम होता है, उस प्रकार से रंग भी वो बदल ले रहा है, ठीक है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि काफ़ी ही हानिकारक है, ठीक है। और सरकार को इसके लिए कड़ी कदम भी उठाना चाहिए। उसके बाद हम अगला देखते हैं मात्रात्मक मिलावट। यानी मात्रात्मक मिलावट क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। आटा में मैदा या चोकर मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना। यानी आज मार्केट में जो भी आप देखिएगा, इसका उदाहरण हम आपको देते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। आप गेहूं लीजिए और गेहूं की पिसवा के लाइए, ठीक है। तो वो आपको उसका रोटी आप देखिएगा तो वो आप उतना वाइट नहीं आप कांटा रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप जाके दुकान पर से 1 केजी या 2 केजी या पॉकेट वाला आटा लेते हैं तो इस आटा से वो काफ़ी ही बेहतरीन आपको दिखेगा। तो बेहतरीन दिखने का कारण क्या है, उसमें मैदा का उपयोग किया गया है या फिर उसका जो चोकर है उसे पूर्ण रूप से छील दिया गया है। जो पौष्टिक उसका आहार है उसको छीड़ दिया गया, यानी उसके पौष्टिक आहार से छेड़छाड़ हुआ है, ठीक है। ये आप उदाहरण आप देख भी सकते हैं या फिर आप मार्केट में से लाके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है वो किस प्रकार से मिलावट होता है, तो कृत्रिम सुगंध और स्वाद। तो ये किस प्रकार से इसमें होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और जूस में केमिकल फ्लेवर मिलाना है। यानी कहने का अर्थ है जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जो हो सकता है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ये सबसे अधिक देखने को मिलता है कि वो लोग ले जाते हैं और 5 रुपया या 10 रुपया पर गिलास आपको बेचते हैं, कहते हैं आइए मज़ा पीजिए, स्प्राइट पीजिए, फ्रूटी पीजिए, है ना। ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक है वो पिलाते हैं। तो उसमें वो करते क्या है, तो वो केमिकल फ्लेवर मिला देते हैं। जैसे मज़ा का है, ठीक है, तो मज़ा का वो आम से बनता है तो वो आम का केमिकल का प्रयोग करते हैं। वो ओरिजिनल में होता नहीं है, बट उसमें क्या करते हैं वो केमिकल मिलाकर उसका फ्लेवर वो बना देते हैं। कोको कोला का जो होता है उसका भी फ्लेवर आपको मिला के बेचते हैं, है ना। ये काफ़ी ही सेहत के लिए ये हानिकारक है, ठीक है। आइसक्रीम में भी ऐसे देखने को मिलता है, जूस में भी ऐसा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये तो प्रकार थे मिलावटी के। अब हम देखते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं मिलावटी भोजन के दुष्प्रभाव। इसका आखिर हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आइए हम विशेष रूप से जानकारी आपको हम देते हैं। चलिए, मिलावटी भोजन के सेवन ना कोई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे खाद्य विषाक्तता,
यानी खाद्य विषाक्तता क्या होता है, तो शरीर में जहरीला तत्वों का जमाव होता है, जिसके कारण हमें भिन्न भिन्न प्रकार से बीमारियां देखने को मिलती है। उसके बाद कैंसर, मिलावटी रंगों और केमिकल युक्त भोजन के कारण कैंसर भी हमें बीमारी देखने को हमारे समाज में आजकल काफ़ी ही देखने को मिलती है। इसका बुरा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। जब तक पैसा है तब तक आदमी जीवित है, पैसा खत्म आदमी खत्म। ठीक है, चलिए अगला जो होता है किडनी और लीवर की बीमारियां। जहरीले तत्वों के लगातार सेवन से अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग समाज में ऐसा आप लोग सुने भी होंगे कि उनका किडनी फेल हो गया, लीवर उनका फेल हो गया, तो वो क्या है, वो स्वस्थ भोजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके बड़े लोग कहते हैं कि बाजार की चीज़ों को ज़्यादा उपयोग में ना लाएं, जो भी है अपने घर में ही खाना बना हुआ खाएं, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ही बेहतरीन होता है। ठीक है, उसके बाद गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव। मिलावटी भोजन से गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी उसमें कुपोषण भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए बाजार का ज़्यादा उपयोग ना करें, अपना घर का ही भोजन का प्रयोग करें, है ना। चलिए अब हम देखते हैं मिलावट रोकने का प्रयास, यानी सरकार किस प्रकार से इसका प्रयास कर रही है ताकि ये रोका जा सके मिलावटी खाना का। तो सरकारी प्रयास ये रहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर निरीक्षक और छापेमारी की जाती है, जिसे वो डुप्लीकेट हो या फिर केमिकल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसे बैन किया जाता है और वो जो ये कार्य करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कानूनी कदम किस प्रकार से उठाता है। तो मिलावट करने वाले के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है, जैसे आपको हमने आगे ही बताया हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं जन जागरूकता का भी इसमें काफ़ी ही योगदान होना चाहिए कि आम जनता को मिलावटी भोजन की पहचान और उसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक बनाना है। यानी सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है कि आपको जो मिलावटी भोजन है उसे आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इसके बारे में भी सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार के द्वारा माध्यम के द्वारा बताया जा रहा है, जो काफ़ी ही बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ मिलावटी है तो आप बताइएगा सरकार को कि यहाँ पे खाद्य पदार्थ जो है तो मिलावटी दिया जा रहा है। तो मिलावटी जब दिया जा रहा है तो वहाँ के जो आपके जो खाद्य प्राधिकारी होंगे वहाँ पे जाएंगे, जांच करेंगे और वो जो भी दुकान होगा उसे सील किया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दिया जाएगा, ताकि वो आगे चल के कोई भी ऐसा कदम कोई ना उठाए और हमारा समाज जो है वो मिलावटी मुक्त भोजन का इस्तेमाल करे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं घरेलू उपाय। दूध, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए घरेलू तरीकों का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए लहसुन है तो लहसुन मार्केट से लाएं, तो लहसुन को अगर आपको जांच करना है तो उसे 5 दिन आप खुले जगह पे छोड़ दीजिए या फिर आप मिट्टी में उसको थोड़ा सा दाब दीजिए, है ना, ऊपर गमला वगैरह में दाब दीजिए। आप वो अगर प्राकृतिक होगा तो उसमें से डीवी यानी कहने का अर्थ है वो पौधा में थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ेगा। ठीक है, वृद्धि होगा। अगर कृत्रिम होगा तो वो तो थोड़े कृत्रिम बोल रहे हैं, वो अगर वो केमिकल युक्त होगा तो वो थोड़े ही पौधा उसमें से उत्पन्न होगा। तो ऐसे आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या होता है, तो भोजन में मिलावट समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। यह समस्या तभी खत्म हो सकती है जब सरकार, व्यापारिक संगठन और आम जनता मिलकर इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। हमें शुद्ध और पोषक भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए और मिलावटी उत्पादों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुद्ध भोजन अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ ये होता है वीडियो समाप्त। अगर जो भी बच्चों को अगर टॉपर बैच से जुड़ना है तो मात्र अभी 249 रुपये मिल रहा है, ये प्राइस ना बढ़े इससे पहले आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन बीए के साथ। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, टेक केयर, बाय, जय हिंद।